हेलो एवरीबॉडी, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। यस माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा आप लोग? मैं बिल्कुल अच्छा हूं और आशा करता हूं कि आप लोग भी बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो भाई जल्दी से एक बार कंफर्मेशन दे दो, मेरी आवाज आ रही है? यस, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू और नॉट? जल्दी से बेटा एक बार कंफर्मेशन दे दो सो दैट आज का हम लोग सेशन स्टार्ट कर पाए। ओके ओके, बच्चों ने कंफर्मेशन दे दिया। यस सर, यू आर ऑडिबल एंड विजिबल टू। चलो, तो क्या बेटा आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करें? आर यू रेडी डियर? यस डियर, आज के क्लास में हम लोग सेट थ्योरी पूरा का पूरा रिवाइज करेंगे, क्योंकि सीए फाउंडेशन और सीएमए दोनों के ही सिलेबस में सेट थ्योरी है। तो आज के क्लास में हम लोग सिर्फ और सिर्फ सेट थ्योरी करेंगे, ठीक है बेटा? इसके बाद वाले क्लास में हम लोग कैलकुलस पोर्शन रिवीजन करेंगे, जो ओनली फॉर सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए होगा, ठीक है बेटा? तो क्या हमारे सभी बच्चे रेडी हैं? यस डियर, जल्दी से एक बार कंफर्मेशन दे दो बेटा, क्या आप लोग रेडी हो? ओके ओके, देन लेट्स रॉक द सेशन। चलो, ये रहा बेटा पहला क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है? आउट ऑफ 20 मेंबर इन अ फैमिली, टोटल फैमिली में 20 मेंबर्स हैं, 11 लाइक टी, 11 बंदे क्या करते हैं? चाय पसंद करते हैं। 14 लाइक कॉफी, और 14 बंदे ऐसे हैं जो कॉफी पसंद करते हैं। अज्यूम दैट ईच वन लाइक्स एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक, ठीक है? मान लिए कि जितने भी मेंबर्स हैं वो दोनों में से कोई ना कोई एक ड्रिंक कम से कम लाइक करते ही है। एटलीस्ट का मतलब क्या है? या तो एक या एक से ज्यादा। बोल रहा है फाइंड हाउ मेनी लाइक बोथ कॉफी एंड टी। तो भाई कितने बंदे ऐसे हैं जो चाय भी पीना पसंद करते हैं और कॉफी पीना भी पसंद करते हैं? सबसे पहले तो बेटा मैंने आप लोग को बताया था कि जब भी इस टाइप का कोई भी समय, पहले बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोग नोट डाउन कर लो। ये जो बेसिक इंफॉर्मेशन है बेटा, इससे आपको काफी हेल्प मिलेगा। तो नोटिस करना बेटा, ईयर अगर अपने ये बोले एन ब्रैकेट में टी, तो कितने बंदे ऐसे हैं जो चाय पीना पसंद करते हैं? चाय पीना कितने बच्चे पसंद करते हैं? ओके, 11 है। कॉफी पीना कितना बच्चे पसंद करते हैं? 14। चाय और कॉफी दोनों कितने बंदे हैं? जल्दी से रिप्लाई करो बेटा। ठीक है, बोल रहा है फाइंड हाउ मेनी लाइक बोथ कॉफी एंड टी। नोटिस करना, चाय और कॉफी दोनों मिलके मतलब टोटल यूनियन जो है ये हम लोग का बेटा 20 है, और अपने को फाइंड करना है टी इंटरसेक्शन सी। बेटा अभी अभी क्लास स्टार्ट किया हूं बेटा। कल ही मैंने बताया था बेटा कि कल से आप लोग का 3:45 पे कल क्लास है। आई मीन नॉट कल से, मैंने बताया था फ्राइडे वाला क्लास आप लोग का 3:45 पे होगा। अभी ए यूनियन बी का मैंने फॉर्मूला आप लोग को बताया था। ये क्या होता है? दिस प्लस दिस माइनस दिस। नोटिस करना बेटा, टी यूनियन सी ये हमारा है 20,
ओनली T11, कॉफी कितना है 14 माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी, यही तो फाइंड करना है। इस पूरे टर्म को इधर ला दो, एन टी इंटरसेक्शन सी, दिस इज इक्वल टू व्हाट 11 और 14 हो गया 25, ये 20 इधर लाएंगे तो -20, दिस इज इक्वल टू 5। सो हियर द करेक्ट आंसर इज 5। चेक कर लो क्या क्वेश्चन नंबर 1 मेरे सभी बच्चों को समझ में आ गया? यस, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। एक बार दोबारा देख लो बेटा क्या किए यहां पे हम लोग। क्वेश्चन में बोल रहा था, यस दीपा बेटा श्योर, दोबारा रिपीट करूंगा, डोंट वरी बेटा, पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। बोल रहा है कि फैमिली में टोटल 20 मेंबर्स हैं, इट मींस यहां पे एन टी यूनियन सी क्या दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, जिनमें 11 बंदे चाय पसंद करते हैं, 14 बंदे कॉफी लाइक करते हैं, और ये मान के चलना है कि फैमिली में जितने भी बंदे हैं वो दोनों ही बिवरेज में से कम एक बिवरेज तो पसंद करते ही है, या कुछ सदस्य ऐसे भी हैं जो दोनों के दोनों ही बिवरेज पसंद करते हैं। तो अपने को यही बताना है कि कितने बंदे ऐसे हैं जो चाय और कॉफी दोनों पसंद करते हैं, मतलब चाय भी और कॉफी भी। तो सिंपल बेसिक इंफॉर्मेशन बेटा यहाँ पे एन ब्रैकेट में टी का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ बंदे कितने हैं जो सिर्फ और सिर्फ चाय पीना पसंद करते हैं, तो 11 दिया है। एन ब्रैकेट में सी का मतलब होता है बेटा कि टोटल कितने बंदे ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ कॉफी पीना पसंद करते हैं, तो बेटा ये 14 दिया है। और यहाँ पे टोटल मेंबर्स कितने हैं फैमिली में, तो भाई 20 है, मतलब चाय और कॉफी दोनों पीने वाले या दोनों में से कम एक बिवरेज पीने वाले टोटल सदस्यों की संख्या कितनी है, तो भाई ये 20 है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भाई कितने बंदे ऐसे हैं जो चाय और कॉफी दोनों पसंद करते हैं, ठीक है। इट मींस अपने को टी इंटरसेक्शन सी निकालना है। तो बेटा ए यूनियन बी का मैंने फॉर्मूला बताया था, ए प्लस बी माइनस ए बी, तो बस यहां पे एन ब्रैकेट में टी यूनियन सी इक्वल्स टू एन ब्रैकेट में टी प्लस एन सी माइनस एन ब्रैकेट में टी इंटरसेक्शन सी, बस पुट द वैल्यू गेट द आंसर, मैकेनिकल वे। ईमानदारी से सच सच बताना बेटा क्या क्वेश्चन नंबर 1 मेरे सभी बच्चों को एकदम अच्छे से समझ में आ गया? पहले एक बार कॉपी कर लो क्वेश्चन बेटा, यस जल्दी से क्वेश्चन कॉपी कर लो, फटाफट क्वेश्चन कॉपी कर लो बेटा, इसके बाद हम लोग दूसरा सम्स करेंगे। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। दीपा बेटा अभी क्लियर हो गया? यस जल्दी से चैट बॉक्स में रिप्लाई करो बेटा, क्या अभी क्लियर हो गया? ओके आदित्य बेटा बिल्कुल सही पहचान रहे हो, ये अभी अभी पहला क्वेश्चन मैंने आप लोगों के सामने पेश किया है। क्वेश्चन बच्चों ने कॉपी कर लिया, अभी फटाफट बेटा सॉल्यूशन है, जल्दी से सॉल्यूशन करो। क्या क्वेश्चन नंबर 1 मेरे सभी बच्चों ने बना लिया? करिश्मा बेटा 50 मार्क्स तो आ जाएगा अगर आपने एलआर और स्टैट्स पूरा का पूरा किया तो, लेकिन रिस्क लेके क्यों जाओगे बेटा? मैथ्स पोर्शन में भी बहुत सारे पोर्शन ऐसे हैं बेटा जो बहुत इजी है, तो ट्राई करो बेटा कि उसको सॉल्व करके जाए, रिस्क मत लिया करो।
और एटलीस्ट कम से कम बेटा जितना मैं पढ़ा रहा हूं कम से कम उतना तो करके चले ही जाओ। बेटा पूरा आप लोग का जो एंटायर क्वांटिटेटिव मैथ्स है ना बेटा, जिसके अंदर मैथ्स स्टैट्स और एलआर आता है, वो पूरा का पूरा ही इजी है बेटा। अब ये आपका फितूर है, आपने दिमाग में बेटा बैठा लिया है, ठीक है, कि ये वाला पोर्शन टफ है, ये वाला पोर्शन इजी है। टफ और इजी बोल के कुछ नहीं होता बेटा, टोटली डिपेंड करता है आपके प्रैक्टिस के ऊपर कि आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हो। जिस चीज से जितना दूर भागोगे बेटा वो आपके उतने करीब आएगा, याद रखना। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 1 मिनट का टाइम देता हूं, ध्यान देना बेटा। द नंबर ऑफ प्रॉपर subset of the set three, 4, 5, 6, 7 is। अपने को यहाँ पे प्रॉपर सबसेट फाइंड करना है। 31, 32, 30, none of this। याद होगा बेटा मैंने सबसेट का फॉर्मूला 2 का पावर n बताया था, याद है बेटा? सबसेट के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था 2 का पावर n, और प्रॉपर सबसेट के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था 2 का पावर n-1। वी नो दैट, चलिए बनाइए फटाफट। वी नो दैट प्रॉपर सबसेट इक्वल्स टू 2 का पावर n-1। नोटिस करना बेटा, यहां n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ सेट। तो मेरे बच्चों जरा बताना तो, इस सेट के अंदर टोटल कितने नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट है? तो 3, 4, 5, 6 एंड 7, इट मींस टोटल 5 एलिमेंट प्रेजेंट है। अब देखो बेटा एक बार, n की जगह 5 पुट कर दो, -1, तो बेटा आंसर क्या हो रहा है? 32 - 1। सो हियर द आंसर इज 31। ईमानदारी से सच सच बताना बेटा, क्या क्वेश्चन नंबर 2 भी मेरे सभी बच्चों को एकदम अच्छे से समझ में आ गया बेटा? सच सच बताना बेटा, क्या क्वेश्चन नंबर 2 भी सभी बच्चों को क्लियर हो गया है? अरे अभिनव बेटा, मैंने आप लोग को कितनी बार बोला है कि ट्यूसडे थर्सडे जो क्लास होता है वो 3 बजे से होता है। MWF में जो क्लास होता है बेटा वो 3:45 से स्टार्ट होता है। उसमें भी कई बार ऐसा होता है बेटा कि 5 मिनट इधर उधर हो जाता है बेटा। आप एक ही सवाल बार बार पूछे जा रहे हो बेटा, बोर नहीं होते हो बेटा एक ही सवाल पूछ पूछ के? कुछ अलग पूछा करो बेटा, अच्छा लगता है। आपके दिमाग में एक ही चीज चला हुआ है भाई। मैं भी बोलता हूँ बेटा कि तुमसे मिलना और बातें करना अच्छा लगता है, बट हमेशा नहीं बेटा, कभी कभी रिजर्व भी होना पड़ता है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ बेटा। क्या क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सभी बच्चों ने सॉल्व कर लिया है? सच सच बताना भाई, क्वेश्चन नंबर 2 सभी बच्चों ने कॉपी कर लिया?
थैंक यू करिश्मा बेटा याद दिलाने के लिए। चलो, अरे रिप्लाई किया करो यार, बाकी सब में तो काफी जल्दी से रिप्लाई करते हो, इसमें रिप्लाई करने में आप लोग कंजूसी करने लगते हो। ये बताओ क्वेश्चन नंबर 2 सभी बच्चों ने कॉपी कर लिया? फटाफट रिप्लाई करो। चलो ओके, चलो फटाफट क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। द रेंज ऑफ वन कॉमा जीरो, 2,0, 3,0, 4,0 इज, हमारे पास ऑप्शन है 0, 0, 0, 0। इसके बाद है 1, 2, 3, 4। सी नंबर ऑप्शन है दिस, और डी नंबर ऑप्शन है नन। जल्दी से बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर फटाफट बताइए। 30 सेकेंड का टाइम देता हूं, जल्दी से क्वेश्चन कॉपी करोगे और क्वेश्चन कॉपी करने के बाद इसका सॉल्यूशन बताओगे। आप सबका समय शुरू होता है अब। चलिए, रेंज क्या होता है, डोमेन क्या होता है, ये बता देता हूं बेटा। एक्स के टर्म में जो कुछ भी फाइंड करते हैं बेटा वो हमारा डोमेन होता है, वाई के टर्म में जो कुछ भी फाइंड करते हैं बेटा वो हमारा रेंज होता है। जैसे मान लो यहाँ पे बेटा 1,0 दिया है, इट मीन एक्स हमारा 1 है बेटा, वाई हमारा 0 है। सिमिलरली अगर 2,0 दिया है तो एक्स हमारा 2 है और वाई हमारा 0 है। इस क्वेश्चन के अंदर में अगर बोलता कि डोमेन फाइंड करो तो जितने भी एक्स है वो डोमेन आ जाते हैं। तो बेटा डोमेन इसका क्या हो जाता, 1, 2, 3, 4, दैट इज ऑप्शन बी। ये तो बेटा डोमेन हुआ। अभी रेंज क्या होगा बेटा, ये आपको दिमाग लगाना है कि रेंज क्या, आप बार बार 0, 0, 0, 0 लिखोगे या ओनली सेट ऑफ जीरो से इंडिकेट करोगे। याद होगा बेटा मैंने जीरो के लिए बताया था कि अगर सभी के सभी रेंज 0, 0, 0, 0 है तो उसको सेट ऑफ जीरो बोलते हैं। बार बार आपको बेटा 0, 0 करके डिनोट नहीं करना होगा। क्लियर हो गया बेटा ये भी? क्या क्वेश्चन नंबर 3 मेरे सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया बेटा? पक्का आ गया? आगे बढ़ जाए बेटा। ओके, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पे आप सभी के सामने। नोटिस करना बेटा, ये जो सेट थ्योरी हम लोग कर रहे हैं, मिनिमम 4 to 5 मार्क्स इस चैप्टर से बेटा हमारे एग्जाम में आता है और ये सबसे इजी है बेटा। तो इसको एकदम अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना बेटा ताकि ये वाले मार्क्स आसानी से स्कोर हम कर पाए। ए का वैल्यू दिया हुआ है 2,3, बी बराबर दिया हुआ है 4,5, सी का वैल्यू दे रहा है 5,6। अब बोल रहा है क्या, ए इंटू बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करिए।
ए इंटू बी इंटरसेक्शन सी, ये क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। चलो बेटा ऑप्शन दे रहा हूं, जल्दी से सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 कॉपी कर ले एक बार। यहां पे आंसर है 5,2, 5,3, इसके बाद 2,5, फिर 3,5, देन 2,4, 5,3, and the last one is none of this. चलो जल्दी से 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं बेटा, थोड़ा दिमाग लगाइए, बहुत इजी है, थोड़ा दिमाग लगाओगे बेटा आसानी से बन जाएगा। यहां पे आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, ए बी और सी का इंफॉर्मेशन दे दिया है। सबसे पहले बेटा आप देखो बी इंटरसेक्शन सी निकाल लो, जब बी इंटरसेक्शन सी आ जाएगा बेटा उसको ए से मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है? चलिए बनाइए, आप भी बनाओ बेटा, मैं भी बनाता हूं, देखते हैं पहले कौन बना रहा है। चलो ओके, ए इक्वल टू क्या दिया हुआ है 2,3, देयरफॉर बी इंटरसेक्शन सी बराबर, बी इंटरसेक्शन सी का मतलब होता है बेटा बी और सी में कॉमन क्या है, मतलब तुझ में और मुझ में सेम क्या है, दिस इंटरसेक्शन सी का वैल्यू है 5,6। कोई बच्चा मुझे बताएगा कि बी इंटरसेक्शन सी में कॉमन क्या दिख रहा है बेटा? जरा देखो तो बेटा 4,5 और 5,6 में कॉमन क्या दिख रहा है? भाई मुझे तो 5 दिख रहा है, बहुत खुशी हुई बेटा कि आप लोग को भी वही दिख रहा है जो मुझे दिख रहा है। अब बेटा ए इंटू बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करना है बेटा, तो ए की जगह 2,3 इंटू बी इंटरसेक्शन सी की जगह बेटा 5 लिख दो। बेटा अब ये जो ए इंटू बी इंटरसेक्शन सी बोल रहा है ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया। क्या आ गया बेटा? कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो बेटा मैंने बताया था फर्स्ट वाले को इससे मल्टीप्लाई करो, तो क्या हो रहा है ये 2,5, फिर सेकंड वाले को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2,5, 3,5। चेक करो तो भाई हमारा कौन सा आंसर है, तो यस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सर सच बताना बेटा कि क्या क्वेश्चन नंबर 4 भी क्लियर हो गया? 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं बेटा, जल्दी से पहले क्वेश्चन नंबर 4 कॉपी कर लो आप लोग, उसके बाद बेटा सॉल्यूशन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कॉपी कर लिया बेटा आप लोगों ने? ये रहा सॉल्यूशन, फटाफट कर लो बेटा।
चलो, यस, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया बेटा। जल्दी से चैट बॉक्स में रिप्लाई करिए। थैंक यू हिमांशु बेटा, थैंक यू डियर। लेकिन बेटा क्रेडिट सिर्फ मुझे नहीं जाएगा बेटा, क्रेडिट आप लोग को भी जाता है बेटा। आप लोग इतने अच्छे से सीख रहे हो बेटा, ये भी अपने आप में बेटा बहुत बड़ी बात है। ये रहा बेटा काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 2 and g of x equals to x square, find f of g4। ये अपने को फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क। अभी ऑप्शन है 18, 22, 34, 128। बेटा बहुत इजी है, थोड़ा दिमाग लगाना बेटा, 100% बनेगा। याद आ रहा बेटा, मैंने कंपोजिट फंक्शन बताया था। यस, फंक्शन का फंक्शन। तो बस बेटा दिमाग लगा दो, आसानी से हो जाएगा। पूरा 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं बेटा, पूरा 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, कोशिश करिए, 100% होगा। यस, फटाफट ट्राई करो बेटा, बहुत इजी है, बहुत इजी है। क्या बात है पुरुषोत्तम बेटा, वेरी गुड, वेल डन भाई। और भी बच्चे ट्राई करें भाई। देखो सिंपल सा, देखो जो इंफॉर्मेशन दिया है पहले उसको नोट डाउन करो। मैं बार बार बोलता हूं बेटा कि जब भी इस तरह का कोई भी क्वेश्चन है, पहले इंफॉर्मेशन नोट डाउन करो। एज एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 2, ये गिवन है। एंड g ऑफ x बेटा एक्स स्क्वायर दिया है। नोटिस करना बेटा, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स दिया है और अपने को एफ ऑफ g4 निकालना है। एफ ऑफ g4, तो बेटा इसके लिए आपको पहले एफ ऑफ जी एक्स निकालना होगा। आपने ध्यान दिया बेटा, यहां पे एफ पहले है, इट मीन्स ये जो एफ एक्स है, इस एक्स की जगह पे क्या आ गया है, जी एक्स आ गया है। तो बेटा मैंने आप लोग को बताया था कि जब भी इस तरह का कोई भी सम रहे, एक ही अपने स्लोगन याद रखेंगे, तू जहां जहां मैं वहां वहां। मतलब यहां पे बेटा एक्स है तो देखो यहां पे एक्स है, ठीक है। अब नोटिस करो बेटा, इस एक्स की जगह जब हम जी एक्स लाएंगे तो जहां जहां एक्स होगा वहां वहां जी एक्स आ जाएगा। तो बेटा ये 2 हो गया। अब इस x की जगह पे
चूंकि जी एक्स पुट किए हैं तो बेटा यहां पे हम लोग x की जगह पे जी एक्स डालेंगे, तो 2x की जगह जी एक्स प्लस 2। अगले लाइन में आ जाओ, और f ऑफ जी एक्स कितना हो गया, 2। जी एक्स का वैल्यू बेटा क्या लिखे हम लोग, एक्स स्क्वायर, तो 2x² प्लस 2 हो गया ये। अभी x की जगह पे क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा है, f ऑफ g4, सो f ऑफ g x की जगह पे 4 पुट कर दो। अब जहां जहां x है वहां 4 पुट करिए, ये x² है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, सो 2 ब्रैकेट में 16 प्लस 2। ईमानदारी से सच सच बताना बेटा, हमारा आंसर क्या हो रहा है, 32 प्लस 2 दैट इज 34। यस करिश्मा बेटा, आप जरा भी टेंशन मत करो बेटा, दोबारा बताऊंगा बेटा, और ज्यादा अच्छे से क्लियर करके बताऊंगा। सिंपल ध्यान देना बेटा, सबसे पहले क्वेश्चन देखो, बिल्कुल बेटा, ये देखो, ये हमारा क्वेश्चन है, दिया है एफ एक्स बराबर 2x प्लस 2, जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, अपने को एफ ऑफ g4 निकालना है। जब भी इस टाइप का कोई भी सम रहे बेटा, सबसे पहले बेसिक इंफॉर्मेशन नोट डाउन करो। तो एफ एक्स दिया है बेटा 2x प्लस 2, जी एक्स दिया है बेटा एक्स स्क्वायर, तो जो इंफॉर्मेशन दिया है पहले हमने उसको नोट डाउन कर लिया। अब देखो बेटा कि पूछ क्या रहा है, मांग क्या रहा है। नोटिस करना बेटा, अगर अपने किसी वेज रेस्टोरेंट में जाते हैं तो अपने को पता है कि या तो अपने को साउथ इंडियन वहां पे डिशेज मिलेंगे या नॉर्थ इंडियन डिशेज मिलेगा। तो नोटिस करना बेटा, सबसे पहले जाके जब हम वहां बैठते हैं तो वेटर बिना हमारे बोले ही ऑर्डर लेकर नहीं आ जाता है, वो वेट करता है कि हम क्या ऑर्डर कर रहे हैं। तो बस बेटा यहां पे देखो एफ ऑफ g4 बोल रहा है, तो जब एफ ऑफ g4 बोल रहा है इट मींस इन दोनों के हेल्प से, मतलब एफ ऑफ x और g ऑफ x के हेल्प से अपने को पहले, चूंकि f पहले है तो एफ ऑफ gx निकालना होगा। तो देखो बेटा एफ ऑफ gx कैसे निकल रहा है, एफ ऑफ जी एक्स किए तो ऊपर में जो एफ एक्स वाला है वहां एक्स की जगह पे जी एक्स हम पुट कर दिए, तो इसका बेटा जो वैल्यू दिया है उसमें भी जहां जहां एक्स है वहां वहां जी एक्स पुट कर देंगे। अब नेक्स्ट लाइन में बेटा जी एक्स का जो इंडिविजुअल वैल्यू है वो हम जी एक्स की जगह पे पुट किए, तो 2gx की जगह पे हो गया एक्स स्क्वायर, तो आवर इक्वेशन बिकम्स 2x² प्लस 2। अब देखो बेटा अपने को एफ ऑफ जी एक्स पता हो गया है, सम्स में तो एफ ऑफ जी एक्स नहीं फाइंड करना था, अपने को क्या फाइंड करना था, एफ ऑफ g4, मतलब x की जगह पे 4 रखना है। तो बस जैसे ही x की जगह पे 4 रखें, ये जो हमारा इक्वेशन है, इस इक्वेशन में जहां जहां x था बेटा वहां वहां 4 पुट कर दिए, बस आंसर आ गया। आई होप मेरे सभी बच्चों को अब एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर है तो चैट बॉक्स में प्लीज रिप्लाई करो, और अगर नहीं समझ में आ रहा है बेटा तो दोबारा फिर से बोलो बेटा कहां दिक्कत हो रही है, मैं फिर से क्लियर करूंगा। यस पक्का क्लियर हो गया बेटा, करिश्मा बेटा, हिमांशु बेटा, ओके चलो बहुत सुंदर। नोटिस करना बेटा, सेट थ्योरी में बार बार बोल रहा हूं बेटा, बहुत बहुत इजी है बेटा, आपको जरा भी टेंशन नहीं लेना है। यस हिमांशु बेटा, अभी समझ में आ गया क्या, अभी इस टाइप का बेटा कोई दूसरा सम आएगा बना लोगे, क्या सम नंबर 5 मेरे सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया बेटा, जल्दी से चैट बॉक्स में रिप्लाई करो बेटा। ओके चलो बहुत सुंदर।
ये रहा भाई अगला क्वेश्चन। बेटा इस क्वेश्चन के ऊपर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अभी लिख दे रहा हूं। आप सबको इस बात का एहसास होगा बेटा कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट का मतलब है कि ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। तो नोटिस करना बेटा, अगर हु बहु सेम टू सेम सम एग्जाम में आ जाए तो ये मत बोलना कि सर ने पेपर आउट कर दिया था। सोच लेना आप लोग का तकदीर बहुत अच्छा था, सर ने पहले ही इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिया था। तो जैसा कि बेटा मैंने अभी अभी बताया कि ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बेटा एक्सपेक्टेशन भी मेरा आप लोग से बहुत हाई है कि डेफिनेटली इसको आप लोग बनाओगे। क्वेश्चन है द नंबर ऑफ सबसेट of the set formed by the word Allahabad is। ऑप्शन दे रहा हूं, बोल रहा है कि इलाहाबाद वर्ड से टोटल कितने नंबर ऑफ सबसेट आप फॉर्म कर सकते हो। ऑप्शन है 128, 16, 64, 32। जल्दी से दिमाग लगाओ बेटा, नोटिस करना बेटा, इसके ऊपर एक सम और दूंगा, सेम टू सेम इसी तरह का एक सम और दूंगा बेटा। आप सबको तो पता ही है बेटा कि ऐसा मैं क्यों करूंगा। बेटा ऐसा मैं कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए करूंगा, क्योंकि कंफर्मेटरी टेस्ट किए बिना दिल है कि मानता नहीं। तो भाई दिल को तो समझाना पड़ेगा ना बेटा। चलो ओके। नोटिस करना बेटा, जब भी इस तरह के कोई भी क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो भी हमको वर्ड दिया हुआ है वो वर्ड टोटल कितने डिफरेंट या बोल सकते हो डिस्टिंक्ट लेटर से मिलके बना है। तो बेटा ए बराबर यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या क्या हो रहा है जरा देखो तो। इलाहाबाद में ये हमारा इलाहाबाद में ये हमारा ए है, इसके बाद डिस्टिंक्ट लेटर एक एल है, इसके बाद एच है, देन बी है, और लास्ट बेटा डी। इससे अपने को साफ साफ पता चल रहा है कि ये जो हमारा इलाहाबाद वर्ड है ये टोटल 5 डिस्टिंक्ट लेटर से मिलके बना हुआ है, जहां पे कुछ लेटर का रिपीटेशन हुआ है। तो बेटा अपने को सेट के अंदर में रिपीटेशन से मतलब तो नहीं है, अपने को बस ये देखना है कि टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेटर्स कितने हैं। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेटर्स 5 है। अब देखो सेट ए के अंदर अगर टोटल 5 एलिमेंट्स हैं तो बेटा सबसेट कितना हो जाएगा, क्वेश्चन में तो यही बोला था, द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द सेट फॉर्म बाय द वर्ड इलाहाबाद। तो रिक्वायर्ड सबसेट क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड सबसेट
दिस इज इक्वल्स टू 2 का पावर n, और n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट ए। तो भाई टोटल कितने एलिमेंट प्रेजेंट है? तो टोटल यहां पे 5 एलिमेंट प्रेजेंट है। क्या हो जाए? 5। तो द रिक्वायर्ड आंसर इज 32, दैट इज ऑप्शन डी। सच सच बताना बेटा, ये वाला क्वेश्चन भी मेरे सभी बच्चों को एकदम अच्छे से समझ में आ गया? यस डियर, चैट बॉक्स में जल्दी से रिप्लाई करो बेटा, क्या ये वाला क्वेश्चन मेरे सभी बच्चों को एकदम अच्छे से समझ में आ गया बेटा? पक्का क्लियर है? श्योर? जल्दी से इसको कॉपी कर लो बेटा, जल्दी से इसको कॉपी कर लो। ओके, तो बेटा इससे रिलेटेड एक और सब मैंने आप लोग को बोला था। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस बहुत इजी है बेटा, थोड़ा दिमाग लगाओ, आसानी से हो जाएगा। मान लिए ए एक सेट है। अभी कैलकुला के अंदर में टोटल कितने डिस्टिंक्ट लेटर है ये बताओ। क्या बात है दीनबंधु बेटा, स्पीड बहुत अच्छा मेंटेन किए हो बेटा आप लोग। सुपर, वेल डन एवरीबॉडी। बेटा 10 सेकंड भी नहीं हुआ, आप लोगों ने आंसर बता दिया। यकीन मानो बहुत बहुत ज्यादा खुशी हो रही है बेटा। और यही वो मोमेंट है बेटा जिसके लिए मैं हमेशा बार बार आप लोग के लिए बोलता हूं बेटा कि ये एक प्राउड मोमेंट होता है हर एक टीचर के लिए, कि उसने जैसा अपने स्टूडेंट को सिखाया है, स्टूडेंट हु बहु सेम टू सेम, बोले तो डीटो वही आपके सामने पेश कर रहा है। बहुत सुंदर बेटा, बहुत आगे जाओगे बेटा आप लोग, बहुत आगे जाओगे। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हमेशा रहेगी। वेल डन, लव यू ऑल गाइस, लव यू लव यू। तो बेटा यहां हम देख रहे हैं कि कैलकाटा टोटल 5 डिस्टिंक्ट लेटर से मिलकर बना है, दैट इज CALUT। यहां पे कुछ लेटर का रिपीटेशन है, तो रिक्वायर्ड सबसेट क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड सबसेट इक्वल्स टू 2 का पावर n। n क्या है? 5, एंड द आंसर इज 32। सच सच बताना बेटा, ये दोनों क्वेश्चन मेरे सभी बच्चों को एकदम अच्छे से क्लियर हो गया? यस, जिन जिन बच्चों ने कॉपी नहीं किया है पहले एक बार कॉपी कर लो। यस, फटाफट बेटा एक बार कॉपी कर लो, इसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। क्या क्वेश्चन नंबर 7 भी मेरे सभी बच्चों को समझ में आ गया? पक्का क्लियर है? ओके ओके।
आप लोगों ने नोटिस किया बेटा कि सेट के अंदर कितने इजी इजी क्वेश्चंस हैं बेटा। इट मींस क्लास में हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा है बेटा वो मोर देन एनफ पढ़ा है। ठीक है, देखो बेटा हम सबको पता है एन ए यूनियन बी, दिस इज क्या होता है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अपने को ए यूनियन बी निकालना है। एन ए दिया है 80, एन बी दिया है 60 और दोनों में कॉमन है 40। बस 140 माइनस 40 एंड द रिक्वायर्ड आंसर इज 100। दैट इज ऑप्शन ए। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 भी कॉपी कर लो बेटा फटाफट। क्वेश्चन नंबर 8 भी कॉपी कर लो। इसके बाद थोड़ा स्टैंडर्ड ऊंचा कर रहा हूं बेटा, लेकिन अगर ट्रिक यूज करोगे बेटा तो उसको भी पलक झपकते ही विद इन 5 सेकंड में हो जाएगा। यस, फटाफट क्वेश्चन नंबर 8 बना डालो। क्या क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाऊं? ये भी बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या दिया है देखो बेटा, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 बाई एक्स एंड जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 बाई 1 माइनस एक्स। याद रखना एफ एक्स का वैल्यू दिया है एक्स माइनस 1 बाई एक्स और जी ऑफ एक्स का वैल्यू दिया है 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स। देन एफ ऑफ जी एक्स, इट मीन्स फॉग एक्स निकालना है। दिस इज इक्वल टू, अभी अभी इससे रिलेटेड हम लोगों ने सम बनाया। सम नंबर 9 काफी इजी है बेटा, थोड़ा दिमाग लगाओ आसानी से हो जाएगा। यस, फटाफट बना डालिए बेटा। क्या क्वेश्चन नंबर 9 सभी बच्चों ने बना लिया? क्या बात है, क्या बात है। लव यू ऑल डियर, लव यू सुपर। बेटा मैंने इसका ट्रिक बताया था आप लोग को। ट्रिक क्या बताया था बेटा? यहां पर ये कंपोजिट फंक्शन है और कंपोजिट फंक्शन में जब भी एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर के फॉर्म में हो तो अपने को एफ ऑफ जी एक्स निकालना हो या जी ऑफ एक्स निकालना हो, कुछ भी निकालना हो,
याद रखना बेटा आंसर वही होता है जो फाइंड करना है। तो बेटा यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर में क्या फाइंड करना है, एक्स, तो आंसर क्या होगा एक्स। सेम क्वेश्चन होता, और अगर एफ ऑफ जी 1/x फाइंड करने के लिए बोलता तो बेटा हमारा आंसर क्या हो जाता। यस, जल्दी से चैट बॉक्स में रिप्लाई करो। यस, 1/x हो जाता, एज एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू x minus 1/x and g of x equals to 1/1 minus x। ये दिया है अपने को f of gx निकालना है, इट मीन्स x की जगह पे gx पुट करना है। तो देयरफॉर f of gx, इससे साफ साफ पता चल रहा है कि x की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया है, gx पुट कर दिया है। तो सम्स में जहां जहां x है वहां पे gx पुट कर दो। सो gx minus 1 होल डिवाइडेड बाई gx। अब देखो बेटा ये क्या होगा, gx का वैल्यू क्या दिया है, 1/1 माइनस एक्स माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई 1/1 माइनस एक्स। नोटिस करना बेटा यहां मैं पूरा सॉल्व करके दिखा रहा हूं, बट शॉर्टकट मेथड मैंने बताया बेटा कि जब भी इस टाइप का कोई भी सम रहे जहां पे एफ एक्स और जी एक्स कंडीशन अप्लाई बेटा, दोनों ही बोथ आर इन न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर फॉर्म, तो बेटा आंसर वही होता है जो फाइंड करना है। अगर एफ ऑफ जी एक्स फाइंड करना है तो आंसर एक्स, एफ ऑफ जी 1/x फाइंड करना है तो आंसर 1/x, जी ऑफ एक्स फाइंड करना है तो आंसर एक्स, और अगर जी ऑफ एक्स जी ऑफ 1/x फाइंड करना है, जी ऑफ एफ 1/x फाइंड करना है तो आंसर 1/x। अभी ये सॉल्व करके क्या होगा, 1 माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाई 1/this। अभी ये और ये कैंसिल, ब्रैकेट ओपन किए, 1 माइनस 1 प्लस एक्स, एंड हियर द रिक्वायर्ड आंसर इज एक्स। ईमानदारी से सच सच बताना बेटा कि जो शॉर्टकट मेथड मैंने आप लोग को बताया वो कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया। ये बेटा लॉन्ग कट मेथड है, पूरा एक्सप्लेन किया मैंने इसको बेटा यहाँ पे, और शॉर्टकट भी बेटा मैंने आप लोग को बता दिया बेटा कि जब भी इस टाइप का कोई भी सम आता है, याद रखना बेटा जब भी हमारा एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में होता है तो आंसर वही होता है जो फाइंड करना है। ठीक है, अगर x फाइंड करना है तो आंसर x, अगर 1/x फाइंड करना है तो आंसर 1/x। आई होप एकदम अच्छे से बेटा ये भी क्लियर हो गया होगा। यस, फटाफट जल्दी से इसको आंधी तूफान रिलेशन में बेटा कॉपी कर लो, और आइला की तरह बेटा अगले सम में आ जाओ। क्या हो गया विवेक बेटा, सम्स कॉपी हो गया ये बोलो। चलो बहुत सुंदर, चलो अगले सम में आ जाओ बेटा। क्या ये वाला सम सभी बच्चों ने बना लिया, नेक्स्ट सम में आ जाओ, जल्दी से चैट बॉक्स में रिप्लाई करो बेटा। ओके चलो बहुत सुंदर, तो अगला सम ये रहा स्क्रीन पे। क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 10, इफ
A equals to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and B equals to 2, 4, 6, 8. Find the cardinal number of A minus B. ये क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा। ऑप्शन दे रहा हूं 4, 3, 9, 7। ध्यान रखना बेटा, ये हमारा कार्डिनल नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ सेट, किसी भी सेट के अंदर टोटल नंबर ऑफ कितने एलिमेंट प्रेजेंट हैं, इसी को बेटा अपने कार्डिनल नंबर कहते हैं। से फॉर एग्जांपल ये जो बेटा n ब्रैकेट में a जो दिया जाता है बेटा, इसका ही मतलब होता है कि सेट a के अंदर टोटल कितने एलिमेंट प्रेजेंट है। तो बेटा यहाँ पे ये सेट a है, अगर हमको n a पूछ रहा है बेटा, तो इसके अंदर टोटल कितने एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं, जरा जल्दी से बता दो बेटा। जल्दी से चैट बॉक्स में रिप्लाई करो बेटा। सेट ए के अंदर टोटल कितने एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं? क्या बात है, वेरी गुड, 7। और बेटा अगर सेट बी के अंदर पूछता कि कितने एलिमेंट हैं, तो क्या आंसर होता? बहुत सुंदर। अब अपने को बोल रहा है बेटा कि n ब्रैकेट में a माइनस बी, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट? क्या मेरे सभी बच्चों को क्वेश्चन समझ में आ गया? मैं बार बार बोलता हूं बेटा कि कभी भी कोई भी सम्स अगर सॉल्व करो तो पहले क्वेश्चन समझा करो, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं समझ में आएगा बेटा कि डिमांड क्या है, तो बेटा फिर सप्लाई क्या करोगे? पहले जानना पड़ेगा ना बेटा कि हमारी चाहत क्या है, उसके बाद तो बेटा उसको पूरी करने की कोशिश करेंगे। ओके चलो, एज ए बराबर एज ए बराबर क्या क्या दिया है बेटा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये हमारा ए बराबर है एंड बी इक्वल टू, चलो बहुत अच्छा बात है बेटा, 2 in 1 हो गया। फिर तो मैं बोलता हूं बेटा हमेशा लर्न विथ फन। ये बताओ बेटा, सच सच बोलना बेटा कि मजा आ रहा है कि नहीं क्लास करने में, और ऑनेस्टली बताना बेटा, मुझे खुश करने की जरूरत नहीं है, सच सच बताना बेटा कि मजा आ रहा है कि नहीं। थैंक यू दिन बंधु बेटा, थैंक यू। अब देखो बेटा, ए के अंदर में एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, बी के अंदर एलिमेंट है 2, 4, 6, 8। तो बोल रहा है कि ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब क्या होता है? ए माइनस बी का मतलब होता है ए और बी में जो जो कॉमन है उसको छोड़कर केवल ए में क्या है। तो देखो भाई, ए और बी में कॉमन हमको 2, 4 और 6 दिख रहा है, इसको छोड़ के ए में क्या बचा? 1, 3, 5,
और 7। सच सच बताना बेटा, a माइनस बी में 1 3 5 और 7 ही बच रहा है ना। तो क्वेश्चन में पूछा था कार्डिनल नंबर ऑफ a माइनस बी, दैट इज n ब्रैकेट में a माइनस बी। तो कोई मुझे बताएगा कि a माइनस बी सेट के अंदर में टोटल कितने एलिमेंट हैं? जल्दी से बोलो बेटा, a माइनस बी सेट के अंदर टोटल कितने एलिमेंट हैं? क्या बात है, वेरी गुड। तो हियर द करेक्ट आंसर इज 4, दैट इज ऑप्शन ए। सच सच बताना बेटा, ये वाला क्वेश्चन भी एकदम अच्छे से समझ में आ गया। अगर ये क्लियर है तो बेटा एक एक्स्ट्रा सम्स मैं इसी में दे रहा हूं बेटा, एक्स्ट्रा। यहां पे बेटा n ब्रैकेट में अगर b माइनस ए बोलता तो इसका आंसर क्या होता? सॉरी, n ब्रैकेट में अगर b माइनस ए बोलता तो इसका आंसर क्या हो जाता बेटा? तो देखो बेटा, ये भी बता देता हूं, ध्यान देना बेटा। अभी अभी मैंने बताया सेट ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7, बी के अंदर एलिमेंट है 2 4 6 8। तो जब a माइनस बी का मतलब मैंने बताया कि a और b में जो जो कॉमन है उसको छोड़ के केवल a में जो है वो हमारा है a माइनस बी। तो बेटा b माइनस ए का क्या मतलब होगा? अब की बार, अरे बोलो, अब की बार b माइनस ए का मतलब होता है बेटा b और a में जो जो कॉमन है उसको छोड़कर केवल b में क्या बच रहा है। तो देखो 2 4 और 6 ये तो हमारा b और a में कॉमन है, इट मींस b में केवल एक एलिमेंट बच रहा है, दैट इज 8। क्या बच रहा है? 8। तो अगर हमसे ये सवाल पूछता है n ब्रैकेट में b माइनस ए बराबर क्या होगा, तो बेटा हमारा आंसर क्या होगा? अरे जल्दी बोलो, आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब बेटा, द करेक्ट आंसर इज 1। सच सच बताना बेटा, एक एक क्वेश्चन एकदम अच्छे से क्लियर हो गया? सच सच बताना बेटा, एक एक क्वेश्चन एकदम अच्छे से क्लियर हो गया? पक्का क्लियर हो गया? जल्दी से चैट बॉक्स में रिप्लाई करो बेटा, एक एक क्वेश्चन एकदम अच्छे से क्लियर हो गया ना बेटा? तो अब आज का लास्ट सम ये रहा स्क्रीन पे आप सभी के सामने। ये रहा बेटा आज का लास्ट सम। ध्यान देना बेटा, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है और काफी मजेदार है। तो जल्दी से फटाफट एक बार इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। यस, यस डियर, ये आप लोग का लास्ट सम है। चलिए फटाफट बना डालिए इसको। दिया हुआ है इफ a इक्वल्स टू 1 3 5 6 7 9 and b equals to 2 4 8 10। बहुत इजी है बेटा, फाइंड a इंटरसेक्शन b। ऑप्शन
जल्दी बोलो बेटा क्या आंसर है, जल्दी बोलो बेटा क्या आंसर है। तो नोटिस करना बेटा, यहां पर ए के अंदर में कुछ एलिमेंट दिया है, बी के अंदर में कुछ एलिमेंट दिया है, ए इंटरसेक्शन बी बोल रहा है। तो बेटा ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, इट मींस बेटा ये हमारा डिसजॉइंट सेट है। ए इंटरसेक्शन बी बेटा डिसजॉइंट सेट है, मतलब फाई है। आंसर क्या हो गया, फाई। याद रखना बेटा कई जगह पे पाई ना देके ऐसे भी डिनोट कर दिया जाता है बेटा, सेट के अंदर में कोई भी एलिमेंट नहीं देगा, इट मींस नल सेट। इसको क्या बोलते हैं बेटा, नल सेट। आई होप एक एक क्वेश्चन आज के क्लास का मेरे सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। सच सच बताना बेटा, एक एक क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझ में आ गया। तो बस आज के लिए इतना काफी है। वंस अगेन विश यू ऑल वेरी गुड लक, गॉड ब्लेस यू। अगले क्लास में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुभ रात्रि, सब खैर। चलो गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस। यस, बाय बाय बाय। जो कुछ भी यहाँ पे बेटा हम लोगों ने किया है, इसका आप लोग को बेटा पीडीएफ टेलीग्राम हम लोग के लिंक पे मिल जाएगा, और कोशिश करूंगा बेटा कि आज के आज ही मिल जाए। ठीक है, चलो लव यू ऑल गाइस, बाय बाय, टेक केयर। यस, बाय बाय बाय।